ये जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने आप पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ये मेडिटेशन कर रहा है, या फिर योगा वगैरह कर रहा है, या किसी तरीके का बाउल रिचुअल कर रहा है। कुछ चीज़ें लाइफ में इसकी नेगेटिव हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बाहर निकलना चाहता है या चाहती है, उस चीज़ों से बाहर आ रहा है। पुरानी गलतियों से सीखता हुआ नज़र आ रहा है, पुराने ट्रॉमा से लाइफ में अपने आप को बाहर लेकर नज़र आ रहा है। एंड यस, ये अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड ग्रोथ को मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस। यस, आपने अपने पार्टनर के अंदर ना बड़ा सारा चेंजेस फील किया होगा। पहले जैसा ओवर इमोशनल नहीं हो रहा बातों को, और पुरानी बातों को उठा उठा के लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा या कर रही है ना। यस, आपने इसके अंदर चेंजेस फील करे हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देखने आए कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है इसके थर्ड पार्टी के बीच में? बड़ा चेंज आया है इसके अंदर, है ना। मन की स्थिति की अगर बात करें, मन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, मन में बहुत सारी चीज़ों के लेकर के ये डाउटफुल में है। ठीक है, अंदर ही अंदर, ऊपर से चाहे जितना खुश और कॉन्फिडेंट दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को गिरने का डर है। गिरने का डर मतलब दोबारा से कमज़ोर पड़ने का डर है। किस चीज़ के ऑब्स्टेकल चैलेंजेस? यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, किस चीज़ के ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस? पेंटिकल से रिलेटेड, अपने आप पे जो काम कर रहा है, या ये जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कुछ एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ जॉब इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, उस चीज़ से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाल रहा है। मन में कहीं ना कहीं एक डर है, डर है कुछ ना बनने का, डर है कोई वैल्यू ना रहने का, ये डर है। ठीक है, यस, ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहा है, और उस शुरुआत में कहीं ये डगमगा ना जाए, इस चीज़ का डर है। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के बड़ा डर में है ये। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में है। अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को पैरों पे खड़ा करना, अपनी वैल्यू बनाना, अपना करियर। यस, अपने क्राउन चक्रा पे काम कर रहा है, ये अपने आप को दिमाग से मजबूत कर रहा है या कर रही है, ये अपने अंदर चेंज लेके आ रहा है। अब आपने ये अगर इसके अंदर ये चेंजेस फील किए हैं, तो ये आपको लगा होगा कि ये बदल रहा है, कहीं ये किसी और के चक्कर में तो नहीं, थर्ड पार्टी के चक्कर में तो नहीं, है ना। ये आपको ऐसा लग रहा होगा, तभी आप देखने आए हैं कि हाँ क्या चल क्या रहा है भाई उन दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में। ये देखो 7 ऑफ वांड्स, ये ऐसी अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना, इसके ऊपर काम कर रहा है। और पुरानी चीज़ों से, मैंने कहा ना कोई बाउल रिचुअल चल रहा है, कोई बोल रिचुअल वट एवर, तो होता है ना कि ज़िंदगी की परेशानियों को कागज़ पे लिखा और उसको जला दिया कि ये दोबारा से नहीं करने का, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर लेके आना है। 7 यस, ऐसी चीज़ें जो उसको रोक के रखती हैं, उन चीज़ों से इसको बाहर आना है। ये इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर का इनिशियल लिखें और दिल बना दीजिए, और बताइए ये उसकी एनर्जी के साथ मैच हुआ या नहीं हुआ। और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल्स, डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। हो सकता है 18 हो, 27 हो, 9 हो, 26 हो, और 17 हो सकता है, 5 हो सकता है, 14, 23, 29, 11, 20, 16, 25 ये हो सकता है। एंजल नंबर आपको हो सकता है, आपको मास्टर नंबर 77 या मास्टर नंबर 88, 99, ये सब एंजल नंबर, मास्टर नंबर आपको दिख रहे हों। ठीक है, 20 भी हो सकती है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 20। ठीक है, आपकी देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपकी क्या एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में इस वक्त, क्या करंट सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की। चूज़ वाइजली। कन्फ्यूज़ हो आप, मैंने कहा ना आप कन्फ्यूज़ हो इस वक्त, आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या करूँ। कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो आप कन्फ्यूज़ हैं इसका बिहेवियर देख करके
कि अचानक इतना बदल गया, क्या गड़बड़ है, कुछ तो है। यस, है ना, कंफ्यूज हो आप, इसके साथ मैं रहूं, टिकूं या नहीं टिकूं, ये मेरा सगा है या नहीं, ये लॉयल है या नहीं, ये थर्ड पार्टी के साथ तो लॉयल नहीं है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा या दे रही। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, इस वक्त आपके मन में चल रही हैं, ये आपकी करंट एनर्जीज पकड़ में आई है। कमेंट सेक्शन में बताना यस यस हुआ है तो आगे देखो, रीडिंग बिंदास, है ना। चलो आगे अब मेन पार्ट, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, मेन चीज़ आगे, ठीक है। चलो ध्यान लगाओ पार्टनर का, थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। लो भी विथ 4 ऑफ कप। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा, कुछ भी हो सकता है। खैर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा भाई, कुछ नहीं अच्छा चल रहा। आपको देख के लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कुछ तो छुपा रहा है, ये व्यक्ति के अंदर चेंजेस आ रहा है, इसकी तो सेटिंग चल रही है थर्ड पार्टी के साथ। नहीं नहीं जी, नहीं। एक्चुअली आपके पार्टनर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, या तो मदर है, या मदर इन लॉ है, या बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, कोई फीमेल फ्रेंड है, या वाइफ है, या गर्लफ्रेंड है, वटेवर। वो बड़ा ही कंट्रोल करती है भैया आपके पार्टनर को, बड़ा इस वक्त बहुत कंट्रोलिंग नेचर चल रहा है। बात बात पे बेइज्जती करना, जलील करना चल रहा है इसका। आपके पार्टनर को अब पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने का है, फिर उसको पैसा कमाने का है, और ये थर्ड पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का है। ये आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहा है, दूर हो रहा है, और इसकी इतनी बेइज्जती वहाँ होती है थर्ड पार्टी की वजह से, इसलिए इसको शर्म आती है आपके सामने बताने में। आपके पार्टनर ने आपसे शायद बातें करना कम कर दिया है। उसको ऐसा लगता है मैं ज़्यादा बातें करूँगा, ज़्यादा बातें करूँगी, मेरे मुंह से निकल जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसको जलालत फील होती है अपने बारे में, ये खुल के आपको बताने में इसको बेइज्जती फील होती है। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाने की तैयारियां कर रहा है, ठीक है। अगर आप जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लिए कुछ करता भी है या कुछ करती भी है, तो आपका पार्टनर समझता है कि कुछ ना कुछ वो है, कोई बात है, कोई मैनिपुलेटिव नेचर है, या इसको मेरे से कुछ काम है इसलिए मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि इतना तो मेरा ये सगा है नहीं। इन दोनों के बीच में देखो, ये रिश्ता भगवान भरोसे है। इस रिश्ते में आपका पार्टनर कई तरीके के सेक्रीफाइस कर रहा है। हो सकता है कि उसके पास पैसा इतना नहीं है जिसके कारण उसकी मदद लेनी पड़ती है बेचारे को या बेचारी को। दिल टूटा हुआ है, दिल नहीं मिले हुए, दिल टूट रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर आपसे छुपाता हुआ भी नज़र आ रहा है। यस, दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपके जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को बहुत तरीके से नचाती है अपनी उंगलियों पे, और वो उससे बाहर आना चाहता है। ये चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये चल रहा है। बताओ, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टॉवर, टेम्परेंस। टॉवर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टॉवर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। भाई आपका पार्टनर तो आपसे गुस्सा है, आपका पार्टनर आपसे गुस्सा है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इनको ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड बोल दी, या तो आपने उसको थर्ड पार्टी के साथ जोड़ा कि नहीं तू तो उसके पीछे पागल है, तो उसी के बारे में सोचता है, तो उसी के बारे में सोचती है।
तू तेरा है पक्का 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 तेरा रिश्ता है ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, आपका पार्टनर आपसे गुस्सा है। यस, ये सोच रहा है वो आपके बारे में, अट्रैक्टेड है आपसे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। इसको ऐसा लगता है एक्चुअली ना, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे के ना आपके पार्टनर का ईगो बहुत हर्ट हुआ है, तो वो अपनी ईगो को बचाने के लिए उसको आपको भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देगा, ऐसा नेचर दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ अपने पे काम करना चाहता है, चाहती है, उसको प्रूव करना है अपने आप को, इतना उसका ईगो हर्ट किया गया है ना, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को ज़्यादा सीरियस लिया था, इसलिए उसकी बातें ज़्यादा घर कर गई। तो आप जब उसको थर्ड पार्टी के साथ जोड़ते हो तो बौखला जाता है या बौखला जाती है, इसलिए आपको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, तैयार हो जाती है। ये गुस्सा है आपसे, ये गुस्सा है आपसे। इसको ऐसा लगता है आप भी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, चलो निकलो यहाँ से, ऐसा नेचर हो रहा है इसका। ये गुस्सा है इस वक्त आपसे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए लॉयल है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनका पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए लॉयल है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चैरियट 101% लॉयल है, 101% लॉयल है, मैरिज मटीरियल है, एक जिम्मेदार इंसान है, सही गलत की पहचान करने वाला इंसान है, बस बेचारे का वक्त सही नहीं है। 100% लॉयल है, 100%। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स को ये दिल से प्यार करता है या करती है? अभी भी मेरे व्यूअर्स को दिल से प्यार करता है या करती है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है आप समझ नहीं पाओगे, आप उनको ठीक से समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली क्या है ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी जिसमें आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के पास जाना ही पड़ा, और आप ना बातों बातों में उसको ताना वाना मार देते हो या कुछ ऐसा उसको उसके साथ जोड़ देते हो जो कि उसको जुड़ना नहीं है। किसी कारण से अभी भी उसको जुड़ना ही पड़ रहा है थर्ड पार्टी से, उसकी मजबूरियां हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि प्यार तो मैं करता हूँ, लेकिन ना आप उसको समझ नहीं पाओगे ये। और इसको ऐसा लगता है कि जो भी इसने किया है ना, उसकी वजह से आप इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इसको ये भी लगता है, प्यार तो करता है लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे या फिर जो भी चल रहा है इसकी वजह से रिश्ता ठीक नहीं चल पाएगा, इसको ऐसा लगता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इन दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी जाएगी? क्या इन दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी हट जाएगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप, एम्प्रेस, ऑफ कोर्स जाएगी। आपका खुद का पार्टनर स्टैंड लेगा इस थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए, डेफिनेटली जाएगी, डेफिनेटली, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी थर्ड पार्टी का नेचर अच्छे से पहचान गए, उसकी इंटेंशन पहचान गए हैं, ठीक है, उसकी चालाकियां समझ गए हैं, ठीक है। तो आपका पार्टनर ही स्टैंड लेगा इस थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए, ठीक है। आगे और जान लेते हैं, क्या इन दोनों का फ्यूचर एक साथ है? मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर का एक साथ आगे फ्यूचर है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर है? हाँ, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, फ्यूचर है। शुरू में आपको लगेगा, अभी जैसे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर डोंट वरी, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी और डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर बड़ा खुशनुमा फ्यूचर आगे है, ठीक है। ध्यान रख लेना, इस रिश्ते में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभाने को मिलेंगी। अगर झेल सकते हो तो यस, डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर है, ठीक है। कुछ हिडन सीक्रेट्स ले लेते हैं आपके पार्टनर की, जो आपके साथ ही कभी शेयर नहीं करते हैं। कुछ हिडन सीक्रेट्स ले लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कुछ हिडन सीक्रेट्स, इनके पार्टनर की हिडन सीक्रेट्स क्या हैं? ये देखो, कार्ड भी वही आया। इनके पार्टनर की हिडन सीक्रेट्स क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, ये व्यक्ति ना एक तो फुली एक्सप्रेसिव नहीं है,
ये व्यक्ति खुल के आपको कुछ बताता ही नहीं है कि मैं क्या झेल रहा हूँ, क्या झेल रही हूँ, मैं तुमको लेके क्या सोचता हूँ, मेरा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये खुल के शेयर ही नहीं करता, बहुत सी चीज़ें छुपाता है। ये भी हो सकता है आपका पार्टनर है ना टैरो सेशंस लेता हो, टैरो रीडिंग देखता हो जैसे आप देख रहे हैं, ये भी हो सकता है ये चीज़ों को ये छुपाता है, छुपाती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया शुरू करने वाला है लाइफ में। ये व्यक्ति अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नया शुरू करने वाला है या करने वाली है, ठीक है, जो ये आपको अभी खुल के नहीं बता रहा। इसके कुछ हिडन सीक्रेट्स ये हैं, आपको लेकर के ढेर सारा इमोशनल इसके अंदर है, आपसे बात करना इसको बहुत पसंद है, ये जो ये खुल के आपको नहीं बताता या बताती, ठीक है। फिलहाल इसका फोकस अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, क्योंकि कहीं आप इसको मनी की, पैसों का भूखा या पैसों की भूखी जैसा कुछ ना बोल दें, इसलिए आपसे खुल के शेयर नहीं करता या शेयर नहीं करती, ठीक है। यस, क्या आपको इस पार्टनर का वेट करना चाहिए, इस पार्टनर का वेट करना चाहिए, इस रिश्ते में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आज तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन कह रहे हैं कि सुनना, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन कह रहे हैं कि ना तो इस रिश्ते को आप छोड़ो और ना ही इस रिश्ते के चक्कर में अपनी लाइफ को रोको। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हो? पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को भी इसके चक्कर में रोकना नहीं है, ये कह रहे हैं डिवाइन। समझ में आया? गुड गुड। चलो आपके इस रिश्ते के लिए डिवाइन से देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस कुछ आती हैं इस रिश्ते के लिए डिवाइन की तरफ से। देख लेते हैं। अभी तक लाइक नहीं चिपकाया ना, अभी तक रीडिंग देख रहे हो, मज़ा भी आ रहा है आपको देखने में, मतलब मैच हो रही है, लेकिन लाइक नहीं करें। किस लिए कंजूसी, किस लिए इतनी कंजूसी? लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए यस रेजोनेट हो रही है, कौन कौन सा पार्ट रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। डिवाइन से जान लेते हैं, एंजल से जान लेते हैं आपकी इस रिश्ते के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डेटिंग, शिवलरी, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, लव, सेक्रेड वुमेन, इनर पीस, लाइफ पर्पस, सेक्सुअल फ्रीडम एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सरेंडर, कनेक्शन। देखो कितने खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको सरेंडर कर दो, अपने पार्टनर की जो भी पुरानी गलतियां उसको माफ़ कर दो, उससे जो भी हुआ उसको उस चीज़ का गिल्ट है, उसको फील है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। इस सिचुएशन में लव लेके आए, एम्पैथी लेकर आए, अंडरस्टैंडिंग लेकर आए। कुछ थी उसकी मजबूरियाँ, ठीक है, हो गया, क्योंकि बहुत प्यारा कनेक्शन है। आगे चल कर के कनेक्शन में बहुत ग्रोथ दिख रही है। पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। नेगेटिव सोच सोच के सिचुएशन को ख़राब ना करें, अपनी मेंटल स्टेट को ख़राब ना करें। आप अपनी लाइफ पर्पस पे काम करें, अपने चाक्रास के ऊपर काम करें, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है। आप प्यार डिज़र्व करते हैं और यही आपका प्यार है। इसके कुछ कर्मास हैं जो वहाँ पे वो क्लियर कर रहा है, इसके कुछ लेसन्स हैं जो वहाँ से वो सीख रहा है या सीख रही है, उसको सीखने दीजिए। सिचुएशन जो चल रही है उसको चलने दीजिए। ये व्यक्ति खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और खुद ही सब कुछ सही करते हुए आपकी तरफ आएगा, प्यार का हाथ बढ़ाते हुए। ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। अपने आप के लिए अपनी जो टेंशन वाली एनर्जी को, अपनी जो एनर्जी उसको टेंशन में ना ले करके अपने आप को इम्प्रूव करने में निकालें, लगाएं। गॉट इट? गुड। आपके लिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये ऐसी खूबसूरत सा रिश्ता है और पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, आप ही के पास आएगा, अट्रैक्ट होगा अगर आप अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं तो किसी और आपसे सब कुछ शेयर भी करेगा। यस, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए देख लेते हैं यहाँ से क्या कार्ड आया है। पर्सनल ग्रोथ के लिए इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। डिवाइन कह रहे हैं ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं।
ठीक है, तो आपने इस पार्टनर के थ्रू लेसन सीखा कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, और आपके थ्रू आपके पार्टनर ने सीखा कि ट्रू लव क्या है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है, सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। ये कार्ड आना चाह रहा है, ले लेते हैं। आ जाइए भाई, छुपिए नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चाइल्ड बच्चे इन्वॉल्व हैं हम लोगों की सिचुएशन में, या ऐसा कह सकते हैं किसी तरीके का चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके मन में अभी भी चल रहा है। उस चीज़ से बाहर आइए, उस चीज़ से बाहर आइए। कोई चाइल्डहुड, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ जो आपको भुलाएं नहीं भूलती। कोई ट्रॉमा है चाइल्डहुड, या तो कोई चाइल्डहुड डिसीज़, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, उसका इलाज कराइए, उससे ठीक हुई। एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है डेफिनेटली, कुछ बचपन से कोई ट्रॉमा आप मन में लेके चल रहे हैं। उस चीज़ से बाहर आइए, बाहर आने की ज़रूरत है। बाहर कैसे आएंगे? जर्नलिंग कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, या बोल सकते हैं मेडिटेशन करिए, अपने आप को बिजी करिए, इसके बारे में बार बार ना सोचिए, ऐसी सारी चीज़ों का। ठीक है, चलो जान लेते हैं। यहाँ पे एंजल की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज। देखो, कुछ भी क्वेश्चन मन में भर लो, स्पेशल एक आपके लिए है। कुछ भी एक क्वेश्चन मन में लाओ, कुछ भी क्वेश्चन, पार्टनर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन लाओ। आंसर आपको यस या नो में मिलेगा। 3 पाइल बनाए जाएंगे, तीनों पाइल में से एक पाइल को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3 पाइल बनाए जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें। जल्दी से क्वेश्चन सोच लीजिए मन में, आंसर सिर्फ यस या नो में मिलेगा। ओह, इतना सारा कहाँ है, इतना सारा नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 ये मैं ले रही हूँ। पाइल नंबर 2 इधर से मैं लूँगी। पाइल नंबर 3 जल्दी से चूज़ करो। 1 2 3 पॉज कर लो, सोच लो, ध्यान लगा लो, बहुत टाइम है अपने पास। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, ओह इट्स अ कंप्लीट यस, इट्स अ कंप्लीट यस। आपको क्या करने का है, अपनी एनर्जी को, देखो नेसन है, ये मून है, अपनी गुस्से वाली एनर्जी को और अपनी ठंडी पड़ जाने वाली एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, देन एक्शन लीजिए। यस है, कहते हैं ना, अपनी शिव और शक्ति की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। गुड। जिन्होंने चूज किया पाइल नंबर 2, अभी से 1 साल के अंदर, अभी से आने वाले 1 साल के अंदर डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। ठीक है, जिन्होंने सेलेक्ट किया पाइल नंबर 3, नो, आई एम सो सॉरी, इट्स अ कंप्लीट नो, इट्स ए कंप्लीट नो। क्यों? क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं इससे और अच्छा आपके लिए प्लान किया हुआ है। इट्स अ कंप्लीट नो। ओके, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए आए हो। कुछ सीखने को मिलता है, कुछ गाइडेंस जो मिलती है उसको फॉलो कीजिए, कुछ बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में 2222 लिख करके एंजल ब्लेसिंग्स को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बोलें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।